Chapter number 4, Factorization and Algebraic Expression. Exercise 4.1. Question number 1 is factorize the following polynomial 2x square y cube plus 6x square y square plus 2xy cube. So factorization का first rule जैसा कि as we know that कि हमें common लेना होता है, हमें coefficient common लेना है, हमें variables को common लेना है. So first of all coefficient की बात की जाए तो 2, 6 और 2 में से हमें कोई ऐसा नंबर या कोफिशिएंट हमें कॉमन लेना है जो इन तीनों वैल्यूज़ को सेम नंबर से कट करे. सो वी नो दैट 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 2 1s are 2. इट मीन्स 2 इन तीनों कोफिशिएंट्स को इजीली कट कर सकता है, तो हम कॉमन लेंगे 2. आफ्टर दैट वेरिएबल्स की बात की जाए, वेरिएबल ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ए बी सी या एक्स वाई सी की फॉर्म में होती है. सो फर्स्ट वेरिएबल हमें एक्स स्केयर जबकि लास्ट वैल्यू हमें दी हुई है एक्स की पावर 1, यानी एक्स की एक्सपोनेंशियल पावर जब भी मेंशन नहीं होती तो इट मीन्स एक्स की एक्सपोनेंशियल पावर 1 होती है. इट मीन्स हम कॉमन क्या लेने वाले हैं, एक्स की एक्सपोनेंशियल पावर 1. वाई क्यूब, वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब में से वाई की लीस्ट वैल्यू है वाई 2, सो वाई स्क्वायर हम कॉमन लेंगे. कॉमन ली हुई वैल्यू 2x वाई स्क्वायर को अब हम फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर करने वाले हैं. वी नो दैट 2 1s are 2. एक्स की एक्सपोनेंशियल पावर वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, सो एक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स 2 में से एक्स 1 माइनस करने के बाद इनसाइड द ब्रैकेट 1x आ जाएगा. सेम वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर जब हम माइनस करेंगे तो वाई की एक्सपोनेंट पावर 1 यानी वाई सिंपली इनसाइड द ब्रैकेट मेंशन करेंगे. वी नो दैट वाई पावर 3 में से जैसे ही हम वाई पावर 2 माइनस करेंगे जो कि हमने कॉमन लिया है तो y की एक्सपोनेंट पावर 1 आ जाएगी, जो कि हमने ब्रैकेट के इनसाइड मेंशन करना है. प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा. आफ्टर दैट सेम कॉमन ली गई वैल्यू को सेकंड वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे. वी नो दैट 2 3s are 6. एक्स को अगेन कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर से. सो एक्स स्क्वायर में से जब हम एक एक्स की वैल्यू माइनस कर देंगे सो पीछे बचेगा जस्ट 1x. एक्स पावर 2 में से 1 जो हमने कॉमन लिया माइनस करने के बाद एक्स पावर 1 ही बचेगा. वाई स्क्वायर 2 में से जब हम लोग वाई स्क्वायर 2 माइनस कर देंगे तो इट मीन्स वाई की एक्सपोनेंशियल पावर क्या आ जाएगी 0, जो कि फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस वाई एक्सपोनेंट पावर 0 और ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यानी किसी भी वेरिएबल की एक्सपोनेंट पावर जब 0 हो जाती है तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होती है. सो इट मीन्स अगर हम सपोज 3x के साथ 1 लगाते भी हैं तो कोफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से एंड आंसर हमारा 3x ही आएगा. इट मीन्स y की एक्सपोनेंट पावर 0 हम लगाएंगे तो नहीं, ना ही उसकी जगह हम 1 लगाने लगे हैं. सो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप किया था, जो कि नेसेसरी नहीं है बिल्कुल भी. सो 3x एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि y पावर 2 माइनस 2 करने के बाद y एक्सपोनेंट पावर 0 आ रहा था. अगर 1 ना भी लगाएं तो वी नो दैट 3 1s are 3 ही होगा. 2 1s are 2 थर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करने के बाद x से माइनस हो जाएगा क्योंकि x पर 1 माइनस x पर 1 अगेन 0 आ जाएगा. अगेन x पर 0 और ऑलवेज इक्वल्स टू 1, और 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तब भी 1 ही आएगा. लास्ट वैल्यू हमारे पास बची है वाई क्यूब एंड वाई स्क्वायर. सो वाई क्यूब में से जब हम वाई स्क्वायर को माइनस करेंगे तो वी नो दैट y एक्सपोनेंट पावर 1 ही आ जाएगा. सो y एक्सपोनेंट पावर 1 एज इट इज़ हमारा आंसर है. 2 इज़ 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y. फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल हमें कॉमन लेना है या वैल्यूज़ को अरेंज करना है. सो हम यहाँ पे लेने वाले हैं कॉमन वैल्यू. वी नो दैट चारों वैल्यूज़ के अंदर जो एक ही चीज़ कॉमन आ रही है वो 3 कॉमन आ रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन लेंगे यहाँ पे वैल्यू 3 और रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी nx माइनस x माइनस ny प्लस y ब्रैकेट क्लोज. आफ्टर दिस 3 हम लिखेंगे एज इट इज़ एंड ब्रैकेट के इनसाइड जो वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है इनमें से हमें लेना है कुछ कॉमन. सो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ nx माइनस x में जो हमें वैल्यू कॉमन मिल रही है वो मिल रही है x कॉमन. एंड नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ की अगर बात की जाए माइनस ny प्लस y में हमें जो वैल्यू कॉमन मिल रही है वो हमें वैल्यू मिलेगी y कॉमन.
सो इट मीन्स फर्स्ट रो वैल्यूज़ में x कॉमन, जबकि नेक्स्ट रो में y कॉमन होगा। x कॉमन लिया, इनसाइड द ब्रैकेट जस्ट n आ जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में भी हमें जो कॉमन लेना है वो कॉमन इस तरह से लेना है कि हमारा जो कॉमन फैक्टर आए वो n-1 ही आए। दैट्स वाई हम नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में कॉमन फैक्टर लेने वाले हैं -y। हम -y कॉमन लेंगे जस्ट बिकॉज माइनस का साइन जब माइनस के साइन से -ny वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस। माइनस माइनस और ऑलवेज इक्वल्स टू प्लस एंड y हमने कॉमन ले लिया, अगेन माइनस प्लस -1। ये हमने जस्ट इसलिए किया कि जो कॉमन फैक्टर हमने x एंड y लेने के बाद जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है वो n-1 दोनों साइड्स पे सेम हो, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो इफ़ अगर हम प्लस कॉमन लेते हैं सो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता। प्लस y की वजह से n के साथ साइन माइनस, जबकि 1 के साथ साइन जो आना था वो प्लस का आ जाना था। दैट्स वाई हमने y के साथ माइनस साइन कॉमन लिया। आफ्टर दिस 3 हम लिखेंगे एज इट इज़। जो कॉमन फैक्टर n-1 दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास आए थे उसे हम लिखेंगे जस्ट ओनली अ वन टाइम n-1 एंड n-1। सो इसको हम लिखने वाले हैं जस्ट ओनली अ वन टाइम। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे, जो हमने कॉमन वैल्यूज़ ली थी x-y, इसका हम वन फैक्टर बना देंगे। सो x-y इज़ द सेकेंड फैक्टर। दैट्स आवर आंसर। So question number 3 is 18x power 4 plus 108 x square y square plus 162 y power 4। हमें यहाँ पे कोई ऐसा कोफिशिएंट लेना है जो 18, 108 और 162 को कट करे, या कोई ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसके मल्टीपल्स के अंदर 18, 108 और 162 आ जाए। हमारे पास यहाँ दो तरह के ऑप्शन है कि पहले हम यहाँ पे 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे उसमें फिर कुछ कॉमन अगर आ रहा होगा हम वो कॉमन लें एंड देन फर्दर ऑन इसे सॉल्व करें। लेकिन मैं यहाँ इसे डायरेक्टली 18 से ही करने वाली हूँ, कॉज वी नो दैट 18 1s are 18, 18 6s are 108 एंड 18 9s are 162। दैट्स वाई मैं यहाँ कॉमन लेने वाली हूँ 18। वेरिएबल्स की बात की जाए तो x बार 4, x बार 2 दो जगह पे है, थर्ड में हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं है, सो हम वेरिएबल x कॉमन नहीं लेंगे। सेम y पार 2 एंड y पार 4 दो वैल्यूज़ में तो है, लेकिन थर्ड वैल्यू में y का कोई वेरिएबल नहीं है। दैट्स वाई वेरिएबल में हम कुछ कॉमन नहीं लेने वाली। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18 1s are 18, x पार 4 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। 1 मेंशन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने मेंशन कर दिया है। 18 6 108 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 18 9s are 162 एंड y एक्सपोनेंट पावर 4 एज इट इज़। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 18 को एज इट इज़ कॉमन जैसे कि हमने लिया था वैसे ही लिख देंगे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फैक्टराइजेशन की फर्स्ट रूल सेकंड रूल को अप्लाई करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट रूल एज वी नो दैट हमें कॉमन लेना है, अदरवाइज हमें वैल्यूज़ को अरेंज करके कॉमन लेना होता है। सो ये तो हो गया। अब थर्ड रूल हमारे पास ये है कि अगर हम कॉमन या अरेंज करके वैल्यूज़ का कॉमन ले चुके हैं तो हमें कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करना है। सो अलजेब्रा में यूज़ होने वाले मोस्ट कॉमन फार्मूलाज यहाँ पे मेंशन है, जिनमें से हम कोई यूज़ करेंगे। सो फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसी के साथ एक और फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। सो इफ़ अगर हमें इन फार्मूलाज में से कोई फार्मूला अप्लाई करना है तो फार्मूला की फर्स्ट साइड पे हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, और क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स हमें 2 वैल्यूज़ कोई ऐसी फाइंड आउट करनी है जो कि बेसिकली अपनी ही वैल्यू का होल स्क्वायर हो। होल स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे कि स्क्वायर का मतलब होता है कि हम एक नंबर है उसको अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आ जाता है। इट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही है।
2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 आ जाता है, इट मीन्स 4 2 का स्क्वायर है। सेम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, जो कि बेसिकली 9 3 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स हमें क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट के इनसाइड 3 वैल्यूज़ में से 2 वैल्यूज़ ऐसे फाइंड आउट करनी है जो स्क्वायर के फॉर्म में हो। सो हम लेंगे x बार 4 को, हमें पता है 4 स्क्वायर होता है 2 का, सो हम x पार 2 का होल स्क्वायर मेंशन कर देंगे, यानी x2 की एक्सपोनेंट पार 2। सेम सेकंड वैल्यू हमें स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है, सो सेकंड वैल्यू जो हम स्क्वायर की फाइंड आउट करने वाले हैं वो हमें पता है 9y4, यानी 9y एक्सपोनेंट पार 4 है हमारे पास। हमें पता है 3 3 ज़ा 9 होता है, और y स्क्वायर की एक्सपोनेंट पार अगर 2 हो तो y4 भी इजीली आ जाएगा। सो 9 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इट मीन्स हमें 2 स्क्वायर वाली वैल्यूज़ तो यहाँ पे मिल चुकी हैं। पीछे बची है हमारे पास वो वैल्यू जो +2ab होगी या -2ab होगी। सो जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बची है, जिसके ऊपर हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है जी, +6x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू को हम कंसिडर कर देते हैं कि ये हमारे पास ए स्क्वायर की जगह है, जबकि सेकंड वैल्यू 3y स्क्वायर को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये बी स्क्वायर की जगह है। सो +6x स्क्वायर वाई स्क्वायर बेसिकली किसके इक्वल होगी, +2ab के। वाई, क्योंकि प्रोडक्ट वाली वैल्यू के साथ जो साइन आ रहा है वो प्लस आ रहा है, +6 है, दैट्स वाई हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं जो कि ए स्क्वायर +2ab + बी स्क्वायर है। सो सिर्फ प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन की वजह से हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो +2 एज इट इज़ आ जाएगा। ए की जगह हम अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर मेंशन करेंगे, जबकि बी की जगह हम अपनी सेकंड वाली वैल्यू यानी 3y स्क्वायर मेंशन करेंगे। सो अगर हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, वी नो दैट 2 3 से 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी प्रोडक्ट वाली वैल्यू कंप्लीट आ जाएगी। इट मीन्स हम अभी तक फार्मूला सही अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूला की फर्स्ट साइड कंप्लीट होने के बाद अब हमने फार्मूला को इनक्लोज करना है a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में। सो इट मीन्स ए की जगह जो हमने वैल्यू ली थी वो हमने ली थी एक्स स्क्वायर, और बी की जगह जो वैल्यू हमने ली थी वो ली थी 3y स्क्वायर। सो फॉर्मूला इनक्लोज करना है हमें a + b होल स्क्वायर में, 18 आ जाएगा एज इट इज़। ब्रैकेट में a की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड प्लस का साइन, यानी प्रोडक्ट का प्लस का साइन यूज़ करने के बाद हम वैल्यू यूज़ करेंगे 3y का स्क्वायर एंड इसको इनक्लोज कर देंगे होल स्क्वायर के अंदर। दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज k+2 होल स्क्वायर -8 k+2 + 16। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल, या तो हमें कुछ कॉमन लेना है या हमें वैल्यूज़ को अरेंज करना है। सो वी नो दैट k+2 दो वैल्यूज़ में है, वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़, जबकि थर्ड वैल्यू में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन्स हम वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते। कॉफिशिएंट्स की बात करें तो फर्स्ट वैल्यू में कॉफिशिएंट मिसिंग है, दैट्स वाई हम कॉमन कॉफिशिएंट्स में से भी कुछ कॉमन नहीं ले सकते। इट मीन्स थर्ड फार्मूला, यानी जो हमें थर्ड स्टेप फैक्टराइजेशन में यूज़ करना होता है वो यूज़ करना होता है, हमें कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करना है। सो फार्मूला अप्लाई करने के लिए अगेन जो हमारे पास फैक्टराइजेशन में बेसिक फार्मूला हम अभी तक यूज़ करते आए हैं हम वो यूज़ करेंगे। सो फार्मूला यू नो दैट हम यूज़ करेंगे a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a + b होल स्क्वायर एंड a square -2ab plus b square which are equals to a minus b whole square। सो अगर हमें इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करना है तो इट मीन्स हमें फार्मूला की फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइड देखनी है कि हमें कौन सी साइड गिवन है। हमें फार्मूला के लिए देखा जाए तो 3 वैल्यूज़ गिवन है, 3 वैल्यूज़ गिवन है। इट मीन्स हमें फार्मूला को अरेंज करना है a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर की फॉर्म में या a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर की फॉर्म में। हमें कोई सी दो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ ढूंढनी है। सो कोई सी दो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें अपनी इस पोलिनोमियल के अंदर, तो हमें पता है k+2 ऑलरेडी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और k+2 के साथ हमें 16 जो कि एक ऐसा नंबर है जो जिसका हम स्क्वायर एटलीस्ट बना सकते हैं। हमें पता है 4 को इटसेल्फ अपने ही नंबर से जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा। इट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 होता है। सो k+2 ऑलरेडी होल स्क्वायर की फॉर्म में है। सेकंड वैल्यू जो हम लेने वाले हैं वो हम लेंगे 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा। सो a स्क्वायर हमें ऑलरेडी मिल चुका है। सेकंड स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स हमें जो वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है या तो +2ab या -2ab। सो अगर हम प्रोडक्ट के साथ साइन देखें तो माइनस का साइन है, इट मीन्स हमें -2ab वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सो -2ab वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, -2 a एंड b की जगह मैंने ब्रैकेट्स डाल दिए। सो a की जगह हम यूज़ करेंगे वैल्यू k+2 एंड b की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगी 4। वी नो दैट 2 4s आर 8 हो जाएगा, -8 एज इट इज़ आ जाएगा और k+2 भी हमारे पास कंप्लीट आ रहा है, यानी हमारे पास प्रोडक्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ रही है। आफ्टर दैट हमें इस फॉर्मूला को इनक्लोज करना है a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में। सो a की जगह हम मेंशन करेंगे k+2, साथ हम साइन यूज़ करेंगे माइनस का जो कि प्रोडक्ट का साइन था, और उसके बाद हम वैल्यू यूज़ करेंगे b की जगह 4। k+2 हम यूज़ करने वाले हैं एज एन a वैल्यू, प्रोडक्ट का साइन माइनस यूज़ करेंगे एंड b वैल्यू की जगह हम मेंशन करेंगे 4। आफ्टर दैट इसको हम इनक्लोज कर देंगे होल स्क्वायर में। अब हमें पता है ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, +2 एंड -4। सो +2 एंड -4 तो सॉल्व हो जाएंगी। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, k प्लस माइनस 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 करने से आंसर आ जाएगा 2, साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे हम माइनस का एंड ब्रैकेट को इनक्लोज कर देंगे होल स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 5, 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169 y स्क्वायर माइनस 12x। अगेन फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल, हमें कोई कोफिशिएंट कोई वेरिएबल कॉमन मिल जाए। सो 9 4 169 एंड 12 में कुछ भी कॉमन नंबर तो हमें नहीं मिल रहा। वेरिएबल के अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू में है, सेकंड वैल्यू कांस्टेंट है, थर्ड वैल्यू वाई स्क्वायर एंड फोर्थ वैल्यू एक्स है। इट मीन्स हम वेरिएबल में भी यहाँ कुछ कॉमन नहीं ले सकते। टू वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली भी कॉमन या अरेंज नहीं किया जा सकता। सो इट मीन्स हमें फैक्टराइजेशन का थर्ड स्टेप यानी कोई ना कोई फार्मूला ही यहाँ पे अप्लाई करना है। फैक्टराइजेशन के लिए अगेन बेसिक फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। इसी के साथ हम एक और फार्मूला भी यूज़ करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। फर्दर ऑन यहाँ पे दो और फार्मूलाज भी अभी हमें यूज़ करने पड़ेंगे, चूँकि मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b, यानी एक फैक्टर पॉजिटिव में और एक फैक्टर नेगेटिव में। फोर्थ फार्मूला चूँकि लास्ट होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a प्लस b एंड a प्लस b। सो इट मीन्स अगर हमें इनमें से कोई फार्मूला सप्लाई करना है तो अगेन हमें सबसे पहले ऐसी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जो कि अपनी ही वैल्यू का स्क्वायर है। फर्स्ट वैल्यू की बात की जाए तो 9x स्क्वायर है, वी नो दैट 9 3 का स्क्वायर है, x को भी हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 की बात की जाए तो ये 2 का स्क्वायर होगा। 169 y स्क्वायर की बात की जाए तो ये 13 y का स्क्वायर होगा। एंड लास्ट वैल्यू -12x की बात की जाए तो -12x हमारे पास स्क्वायर तो नहीं होगा। इट मीन्स ये वो वैल्यू हमारे पास है जो कि एज अ प्रोडक्ट हम लोग इसे यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 9 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास एंड x को भी हम लोग होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि x की पार्ट 2 थी। प्लस 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे और 13 y का होल स्क्वायर हो जाएगा 169 y स्क्वायर। आफ्टर दैट -12x जिसको हम एज अ प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं जो कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है, इसको हम मेंशन करेंगे -2 एंड ए बी की जगह हम ब्रैकेट्स को ब्लैंक रखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे तो कि ताकि हमारा आंसर 12x आ जाए। सो इट मीन्स 2 के साथ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 3 एंड 2। वाई? क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा एंड 6 2 12x हमारे पास ईजिली आ जाएगा।
इट मीन्स ए वैल्यू की जगह हम लोग जो वैल्यू कंसिडर करने वाले हैं वो वैल्यू हम कंसिडर करने वाले हैं 3x। 3x को हम ए एज्यूम कर रहे हैं, ए का होल स्क्वायर एज्यूम कर रहे हैं, जबकि 2 का होल स्क्वायर की जगह हम वैल्यू कंसिडर करेंगे बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की जगह 3x का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह 2 का होल स्क्वायर। सो -2 ए की जगह हम मेंशन कर रहे हैं 3x, जबकि बी की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 2। सो वी नो दैट 2 3 6, 6 2 12 और साथ एक्स भी हमारे पास आ रहा है। इट मीन्स हम फार्मूला से अप्लाई कर रहे हैं और इन तीन वैल्यूज़ को यूज़ करने से हम लोग एक फार्मूला इनक्लोज कर सकेंगे। सो जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी खाली समझाने के लिए, उन्हें मैं यहाँ रेस कर रही हूँ और वो वैल्यूज़ जो फार्मूला में इनक्लोज हो रही हैं उन्हें मैं एक साइड पे करके मेंशन करने वाली हूँ। जस्ट लाइक ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह मैं मेंशन -2ab, -2 के बाद 3x एंड b की जगह हम मेंशन करेंगे 2 एंड देन b स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास +2 का होल स्क्वायर और इसको हम एक बड़ी ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। सो जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास यहाँ बची है वो बची है -13y का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट फार्मूला को हम इनक्लोज करेंगे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर में। सो ए की जगह मैं वैल्यू मेंशन करूँगी 3x, आफ्टर दैट प्रोडक्ट का साइन माइनस एंड बी की जगह वैल्यू आ जाएगी 2 का होल स्क्वायर एंड -13y होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ बचे हैं जो कि दोनों होल स्क्वायर के फॉर्म में है। इट मीन्स यहाँ पे भी कोई फार्मूला न्यू हम यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट वैल्यू को अगर हम लेट कर लें कि ये ए के इक्विवेलेंट है, देन दरमियान में साइन आ रहा है माइनस का एंड बी वैल्यू भी हमारे पास इक्विवेलेंट है बी स्क्वायर के। सेकेंड वैल्यू जो 13y है सॉरी, वो भी हमारे पास इक्विवेलेंट है बी के। इट मीन्स अगर हम फर्स्ट वैल्यू को इक्वल कर दें कि ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए के इक्विवेलेंट है और सेकंड वैल्यू 13y होल स्क्वायर बेसिकली b के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग अपना जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो थर्ड फार्मूला हम यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इट मीन्स हमने ए स्क्वायर की जगह 3x माइनस 2 को यूटिलाइज़ करना है और b की जगह हम लोगों ने बी स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू यूज़ करनी है 13y। सो ए की जगह हम वैल्यू लिखेंगे 3x माइनस 2, एक दफ़ा फैक्टर नेगेटिव और एक दफ़ा फैक्टर पॉजिटिव लिखना है। माइनस का साइन डालेंगे नेगेटिव फैक्टर के लिए और 13y डाल के वैल्यू को इनक्लोज करेंगे, तो ये हमारे पास था नेगेटिव फैक्टर a माइनस बी वाला एंड 3x माइनस 2 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। फैक्टर पॉजिटिव बनाना है तो अब हम साइन डालेंगे प्लस का और 13y हमारे पास आ जाएगा b की जगह। सो हमारे पास यही आंसर है। याद रखिएगा इन क्वेश्चंस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पॉजिटिव फैक्टर पहले आए या नेगेटिव फैक्टर पहले आए, इसमें से फैक्टर कोई भी पहले या बाद में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इट मीन्स फर्स्ट टू फैक्टर्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होने वाली है। नेक्स्ट टू फैक्टर्स की बात की जाए तो इन दोनों से फैक्टर्स के दरमियान में भी कोई साइन नहीं है। वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 के दरमियान में भी कोई साइन नहीं है। इट मीन्स ये दोनों भी फैक्टर्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं, यानी ये दो टर्मिनोलॉजीज दो टर्म्स या दो वैल्यूज़ कंसिडर की जाएंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन फैक्टराइजेशन में फ़र्स्ट कॉमन देखना है। दोनों वैल्यूज़ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 फर्स्ट टू वैल्यूज़ में भी है, जबकि नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में अगर फाइंड आउट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में भी कॉमन आ रहा है। सो हम कॉमन लेने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज़ें हमारे पास बचेंगी वो बचेंगी जी वाई प्लस 1 माइनस के साइन के साथ y प्लस 3। सो द नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग ब्रैकेट्स फैक्टर्स की ओपन करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि हमने कॉमन लिया था। बड़ी ब्रैकेट y प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जो माइनस का साइन है बेसिकली y के साथ कोई साइन नहीं, इट मीन्स y के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो y का साइन माइनस। अगेन माइनस जब +3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग y एंड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को अरेंज कर लेंगे, यानी दोनों वेरिएबल एक साइड पे और कांस्टेंट एक साइड पे मेंशन करेंगे। x² -1 y माइनस वाई माइनस +1 -3, सो प्लस वाई माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x² -1 एज इट इज़, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, +1 -3 प्लस माइनस हो जाएंगे, सो प्लस माइनस और ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस। माइनस करेंगे 3 में से 1 गेट 2 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस। इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है जी, -2 इंटू x² -1। खाली हमने इसे अरेंज किया, -2 स्टार्ट पे, x² -1 आ रहा है। अगेन वी हैव टू अप्लाई वन मोर फार्मूला आप लोगों को याद होगा अब तक तो, a² -b² और ऑलवेज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट वैल्यू तो हमें स्क्वायर में मिल रही है लेकिन सेकंड वैल्यू हमें स्क्वायर में नहीं मिल रही। सो अगेन अगर हम लोग इस क्वेश्चन को फर्दर ऑन सॉल्व करें तो आप लोग देख सकते हैं -2 तो हम लिख देंगे एज इट इज़। -2 को एज इट इज़ मेंशन करने के बाद x को हम लिखेंगे होल स्क्वायर की फॉर्म में, यानी ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एज एन a², माइनस का साइन एज इट इज़। और आपको पता होगा कि 1 का स्क्वायर जब भी हम लेते हैं तो आंसर 1 ही आ जाता है, तो अगर हम 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। सिंपल सी बात है, x² को हमने ले लिया एज एन a² और -1 के होल स्क्वायर को हमने ले लिया एज ए b²। इट मीन्स a² -b² के साथ अब हम इसके फैक्टर्स अप्लाई करेंगे, a + b इंटू a - b, यानी -2। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए मेंशन किया था, दैट्स वाई मैं रेज कर रही हूँ। अब हम लिखेंगे -2 इंटू फैक्टर x + 1 इंटू फैक्टर x - 1 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, x² -6ax + 9a² -16b²। अगेन अगर हम कॉमन लेने की बात करें तो इन वैल्यूज़ में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, ना तो वेरिएबल में कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही कोफिशिएंट में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। हमें यहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करना है। सो फार्मूला अप्लाई करने के लिए अगेन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें कितनी ऐसी वैल्यूज़ दी गई हैं जो कि अपनी ही वैल्यू का होल स्क्वायर हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे मिल रही है जो कि अपनी वैल्यू का होल स्क्वायर है वो है जी x²। -6ax की बात की जाए तो 6ax अपनी ही वैल्यू का होल स्क्वायर नहीं हो सकता। प्लस 9a² में देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3a का होल स्क्वायर और 16b 4b का स्क्वायर। सो होल स्क्वायर में लिखना स्टार्ट करते हैं, x का होल स्क्वायर -6ax बेसिकली -2ab होगा हमारे पास। सो इसके लिए हम यहाँ मेंशन करेंगे -2 और a और b वैल्यूज़ पुट करने के लिए मैं यहाँ ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ रही हूँ। आफ्टर दैट प्लस का साइन एज इट इज़, 9a² बेसिकली 3a का होल स्क्वायर होगा, cos 3 3 9 और a को a से मल्टीप्लाई करें तो a² आ जाता है। माइनस का साइन एज इट इज़ मेंशन करेंगे एंड 16 4 का स्क्वायर होता है, जबकि b का भी होल स्क्वायर हम मेंशन कर सकते हैं क्योंकि b एक्सपोनेंट पार्ट 2 के साथ है। सो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए पहले हम यहाँ फार्मूला मेंशन कर लेते हैं, और कौन सा फार्मूला यूज़ करना है हमें। हम फार्मूला लिखेंगे जी a² + 2ab + b² इक्वल्स टू a + b होल स्क्वायर, और सेकंड फार्मूला अगेन a² -2ab + b² इक्वल्स टू a - b होल स्क्वायर। अब प्रोडक्ट वाली वैल्यू के साथ जो हमारे पास साइन आ रहा है वो बेसिकली साइन आ रहा है माइनस का, दैट्स वाई हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर वो हम अप्लाई करेंगे सेकंड वाला।
सो -2 के साथ अब हमें ऐसी वैल्यूज़ को अरेंज करना है कि आंसर हमारा आ जाए -6ax। सो x एक वैल्यू हम अप्लाई करने वाले हैं एज एन a, यानी x का होल स्क्वायर अगर हम लेट कर लें कि ये a का स्क्वायर है, और 3a को अगर हम लेट कर लें कि ये बेसिकली b का होल स्क्वायर है, तो हम लोग a और b वाली वैल्यूज़ को -2a के साथ ब्लैंक ब्रैकेट्स में पुट करेंगे। इट मीन्स -2 के साथ फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू में हमारे पास आ रहा है 3a। सो सेकंड ब्रैकेट में हम मेंशन कर देंगे जी 3a। आफ्टर दैट 3 2 सा 6 हो जाएगा। ए एक्स वेरिएबल्स भी कंप्लीट आ रहे हैं। इट मीन्स अभी तक जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है वो अप्लाई किया चाहिए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमारी फर्स्ट 3 वैल्यूज़ ने कंप्लीट किया। फार्मूला को इनक्लोज करके लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। सो a की जगह x आ जाएगा और b की जगह आ जाएगा 3a। इसको इनक्लोज कर दिया होल स्क्वायर में। रिमेनिंग जो वैल्यू अनसॉल्व्ड है वो हमारे पास आ रही थी जी 4b का होल स्क्वायर। अगेन हमारे पास दो और फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, उनमें से हम एक फार्मूला का यूज़ करेंगे। वी नो दैट ए स्क्वायर और ऑल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एंड इसी के साथ साथ एक और फार्मूला भी जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब अगर हम फर्स्ट वैल्यू को लेट कर लेते हैं कि वो a है, और सेकंड वैल्यू को हम लेट कर लें कि वो b है, तो दोनों के दरमियान में जो साइन यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है माइनस का। इट मीन्स x माइनस 3a लेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो a आ रही है। माइनस का साइन हमें बता रहा है कि हमें माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा, और 4b जो कि वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमें बता रही है कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है जी, b का स्क्वायर। बीच में साइन माइनस है, दैट्स वाई जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमें फैक्टर्स को एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा फैक्टर को माइनस में लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स माइनस 3a प्लस 4b, फैक्टर हमने प्लस में लिख दिया। अब हम लिखेंगे x माइनस 3a माइनस 4b, और क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अगेन हम कुछ भी यहाँ कॉमन नहीं ले सकते, ना तो कोई कोफिशिएंट ना ही कोई वेरिएबल। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है कि हम अलजेब्रा में से या बेसिक जो भी फार्मूलाज हम अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं उनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि स्क्वायर की फॉर्म में हम मेंशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर एंड लेट्स सी कौन से फार्मूलाज हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो जो फार्मूलाज हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं वो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अदरवाइज इसके अलावा हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a माइनस बी। इट मीन्स हमें स्क्वायर वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और प्रोडक्ट के साथ साइन को मैनेज करना है, जिसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर वाली वैल्यूज़ फाइंड करेंगे क्वेश्चन में से फाइंड आउट करेंगे कितनी वैल्यू स्क्वायर वाली आ रही है। सो 1 का स्क्वायर अगर हम मेंशन करते हैं तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू बन सकती है। सेम x की बात की जाए तो x को भी हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम y स्क्वायर की बात करें तो y को भी हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। पीछे बची वैल्यू -2xy, तो ये हमारी प्रोडक्ट होगी।
सो प्रोडक्ट को कंपाइल करने के लिए हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो -2xy आना चाहिए। सो -2 के बाद अगर हम वैल्यू एक x ले लें और एक वैल्यू y ले लें तो हमारे पास -2xy कंप्लीट हो रहा है। इट मीन्स x स्क्वायर -2xy माइनस वाई स्क्वायर से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम राइजिंग हियर इज दिस दैट -y स्क्वायर y स्क्वायर से पहले जो साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, जबकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर को अगर हम ए कंसिडर करें सो ए स्क्वायर के साथ भी साइन प्लस का होना चाहिए और बी स्क्वायर वाली वैल्यू जो आ रही है उसके साथ भी साइन प्लस का होना चाहिए। दैट्स वाई सो एक हमें ये प्रॉब्लम यहाँ फेस करना पड़ा है, क्योंकि दोनों फार्मूलाज में ही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, यानी दोनों वेरिएबल्स जो स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है उनके साथ साइन पॉजिटिविटी का आ रहा है, यानी प्लस का आ रहा है। सेम ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर में भी साइन जो वेरिएबल होल स्क्वायर वाली वैल्यूज़ के साथ आ रहे हैं वो प्लस के आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ साइन सब माइनस के आ रहे हैं। क्वेश्चन हम लिखेंगे 1 यहाँ पे एज इट इज़, 1 यहाँ पे एज इट इज़ लिखने के बाद हम लोग माइनस को ले लेंगे कॉमन। माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि माइनस बाकी सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, जस्ट लाइक माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस -2xy से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, सो +2xy आ जाएगा। एंड अगेन माइनस माइनस वाई स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। आफ्टर दिस हम लिखेंगे जी, देखेंगे जी अब कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो 1 तो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा एंड x को अब हम लिखेंगे होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। सेम y को भी हम लिखेंगे होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, यानी हमें a स्क्वायर भी मिल गया और b स्क्वायर भी मिल गया। अब जो प्रोडक्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है जी +2xy। सो इट मीन्स जो हम फॉर्मूला यूज़ करें वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला यूज़ करें, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ साइन अप प्लस का आ रहा है। सो हम लिखेंगे +2 फर्स्ट ब्रैकेट में एज एन ए वैल्यू x मेंशन करेंगे और सेकंड वैल्यू में एज एन y बी वैल्यू मेंशन करेंगे जी। सो 2xy हमारा प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो रहा है। फॉर्मूला को इनक्लोज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। सो 1 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, a की जगह हम लिखेंगे x और b की जगह हम लिखेंगे +y और इसको इनक्लोज कर देंगे होल स्क्वायर में। x प्रोडक्ट का साइन लेंगे प्लस y लिखेंगे और इसको इनक्लोज कर देंगे स्क्वायर में। नाउ वी नो दिस थिंग दैट कि अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आ जाता है। इट मीन्स हम 1 के ऊपर क्या मेंशन करने वाले हैं, 1 के ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे। 1 भी स्क्वायर में आ जाएगा एंड सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर में। सो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक फार्मूला हम या तो ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी दोनों फैक्टर पॉजिटिविटी के। अब अगर हम 1 के ऊपर स्क्वायर मेंशन कर दें सो ये हमारे पास एज एन ए वैल्यू कंसिडर हो जाएगी। माइनस का साइन एज इट इज एक्स प्लस वाई भी होल स्क्वायर में है तो ये हमारे पास एज एन बी वैल्यू कंसिडर हो जाएगी। 1 इज एज एन ए का स्क्वायर माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा एंड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर हमारे पास आ गया एज एन बी वैल्यू, बी का भी स्क्वायर आ जाएगा। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हम अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। रेस कर देंगे जो चीज़ें आपको समझाने के लिए मैंने मेंशन की थी। अब हमें मेंशन करना है जी ए की जगह हम लिखेंगे 1, साइन हम यूज़ करेंगे अब प्लस का फर्स्ट, पहला फैक्टर पॉजिटिविटी का 1 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी हमने ए प्लस बी की फॉर्म में फैक्टर अपना कंप्लीट कर दिया 1 प्लस एक्स प्लस वाई की फॉर्म में। अब हमें फैक्टर नेगेटिव लिखना है तो 1 की जगह ए की जगह हम लिखेंगे 1, माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स प्लस वाई भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें फैक्टर के दरमियान में आने वाली ये छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो 1 प्लस एक्स प्लस वाई तो हम लिखेंगे एज इट इज़
बट इन अ सेकेंड फैक्टर अगर हम देखें तो 1 एज इट इज़ हम लिखेंगे, जबकि माइनस का साइन इनसाइड द फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा। अगेन वाई के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड आंसर में आ जाएगा माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज, और यही हमारा आंसर होगा। Question number 9. Find the polynomial whose factorization is x plus y minus 2c x plus 2c plus y by using an appropriate formula. So let's start the question. हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स दिए गए हैं, x प्लस वाई माइनस टू सी एंड एक्स प्लस टू सी प्लस वाई। इन दोनों को आपस में या तो हम मल्टीप्लाई करके एक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, या बाय अप्लाइंग सम फॉर्मूलाज हम एक पोलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं। सो दोनों पोलिनोमियल में अगर हम देखें तो x प्लस वाई माइनस टू सी और x प्लस वाई प्लस टू सी है, लेकिन ये दोनों पोलिनोमियल के फैक्टर्स अरेंज बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट फैक्टर में x प्लस वाई, जबकि सेकंड फैक्टर में x प्लस टू सी प्लस वाई है। सो फर्स्ट स्टेप में हम इन दोनों फैक्टर्स को अरेंज करेंगे। x प्लस वाई माइनस टू सी फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंगली ही हम सेकंड फैक्टर का सीक्वेंस सेट करेंगे। सो x प्लस वाई प्लस टू सी मैंशन कर देंगे। आफ्टर दैट हमें कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, या फिर हम इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। x प्लस वाई एंड x प्लस वाई दोनों फैक्टर्स में सेम वैल्यू है, दैट्स वाई इन दोनों वैल्यूज़ को हम लेट कर लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इक्विवेलेंट टू a है। जबकि टू सी फर्स्ट फैक्टर में भी है और सेकंड फैक्टर में भी है, इसको हम लेट कर लेंगे ये हमारे पास वैल्यू b है। फर्स्ट फैक्टर के दरमियान में जो साइन आएगा x प्लस वाई माइनस टू सी है, सो हम a माइनस बी कर देंगे। जबकि सेकंड फैक्टर में x प्लस वाई प्लस टू सी है, इट मीन्स a प्लस बी हो जाएगा। सो इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट फॉर्मूला जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ करते आए हैं, तो वी नो दैट a माइनस बी इंटू a प्लस बी आर ऑलवेज इक्वल्स टू a स्केयर माइनस बी स्केयर। इट मीन्स ये एक फॉर्मूला हमें इनक्लोज करना होगा टू गेट द पॉलिनोमियल। a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के। इट मीन्स हम इस फॉर्मूला को इनक्लोज करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू यहाँ मेंशन करेंगे, हम वैल्यू मेंशन करेंगे x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई हमने लेट किया था कि वैल्यू a है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम मेंशन कर देंगे, क्योंकि a होल स्क्वायर के फॉर्म में है इनक्लोज करते हुए फॉर्मूला। आफ्टर दैट साइन आ जाएगा माइनस का एंड b की जगह हम वैल्यू मेंशन करेंगे टू सी, जो कि होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। Question number 10 shows the expression x square plus 4y square minus c square plus 4xy as the difference of two square. इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ शो करनी है वो ये शो करनी है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो दो स्केयर्स की वैल्यूज़ के दरमियान में डिफरेंस होना चाहिए, यानी कोई सी दो वैल्यूज़ होनी चाहिए जो कि स्केयर की फॉर्म में हो, और उन दोनों स्केयर वाली फॉर्म के अंदर जो साइन होना चाहिए वो माइनस का होना चाहिए, यानी डिफरेंस होना चाहिए। अगेन फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसके लिए, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर विच आर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्केयर। सो अब हमें क्वेश्चन की पॉलिनोमियल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ये करना है कि कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो अपनी ही वैल्यू का होल स्क्वायर हो सकती हैं। x को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑल्सो प्लस 4y स्क्वायर। हमें पता है कि 4 बेसिकली 2 का होल स्क्वायर होता है, y को भी हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एज इट इज़ अगर फर्दर ऑन मूव करें तो हमारे पास जी स्क्वायर भी एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट वैल्यू है जी 4xy, जिसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि x एंड y के ऊपर स्क्वायर नहीं है। सो इट मीन्स ये हमारी प्रोडक्ट वाली वैल्यू है, यानी ये वो +2ab वैल्यू होने वाली है। अब यहाँ पे हमें कोई सी दो वैल्यूज़ ऐसे अरेंज करनी है कि हमारी वैल्यूज़ यानी दोनों तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 4xy आ जाए। सो हम फर्स्ट वैल्यू लेट a करते हुए x यूज़ कर रहे हैं और सेकंड वैल्यू लेट b करते हुए
2y यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी नो दैट 2 2 सा 4xy, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट वाली वैल्यू 4xy कंप्लीट आ रही है। फार्मूला इनक्लोज करेंगे। सो फार्मूला इनक्लोज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू हमने लेट की थी ए, एक्स स्क्वायर में हमने मेंशन कर दिया। आफ्टर दैट प्लस टू ए बी के लिए हमने लिखा प्लस टू, ए की जगह वैल्यू ए मेंशन की, बी की जगह वैल्यू 2y मेंशन की, एंड देन बी का स्क्वायर मेंशन करने के लिए 2y का हमने होल स्क्वायर मेंशन कर दिया। वो वैल्यू जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है वो हमारे पास आ रही है जी माइनस जी स्क्वायर, माइनस जी होल स्क्वायर। ठीक हो गया। सो माइनस जी होल स्क्वायर एज इट इज़ अभी आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला इनक्लोज करना है क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2y प्लस 2y स्क्वायर। सो इसको हम इनक्लोज करके a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में मेंशन करेंगे, यानी x प्लस 2y का होल स्क्वायर मेंशन करेंगे। सो फॉर्मूला इनक्लोज करने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस सी का होल स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे एक और मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। सो फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी, सॉरी ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। इट मीन्स अब क्वेश्चन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। अब हमें इनके दो फैक्टर्स में बनाने हैं, यानी हम फैक्टर मेंशन करेंगे पहले ए प्लस बी के अकॉर्डिंगली। सो एक्स प्लस 2y प्लस सी, ए प्लस बी वाला फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब ए माइनस बी वाला फैक्टर मेंशन करेंगे, एक्स प्लस 2y माइनस जी, ब्रैकेट क्लोज, और यही हमारा आंसर है। Question number 11 is find the missing factor of the following 2y square minus 3z minus 27, जो कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो एक फैक्टर इसका y प्लस 3 आना चाहिए, जबकि सेकंड फैक्टर मिसिंग है और वही फैक्टर हमने फाइंड आउट करना है। सो सिंपल सी बात यह है कि हमने इस क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जैसे कि 2y स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट है 2, इसको हमने सबसे छोटी वैल्यू के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है या कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट लाइक 2 27 आर 54। अब हमें कोई ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है जिसको प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर 3 आए, जबकि उससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 54 आना चाहिए। तो सिंपल से बात है, 54 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 इंटू 54 इक्वल्स टू 54, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करें तब भी 54 आ जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम 3 की बात करें तो 3 का टेबल भी 54 पे जाएगा। 3 1s are 3 and 3 8s are 24, it means 3 18s are 54 आ जाएगा। 4 का टेबल 54 के टेबल में नहीं आएगा, सेम 5 भी नहीं, लेकिन 6 9s are 54 होगा। 6 9s are 54 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 7 का टेबल 54 पे नहीं जाएगा, जबकि 8 का टेबल भी 54 पे नहीं जाएगा। आफ्टर दैट 9 18 27 और 54 एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगे। अब हमने फैक्टर्स जब फाइंड आउट कर लिए तो हमें कोई सी दो वैल्यूज़ जो कि फैक्टर्स में से ही हमने चूज़ करनी है, उनको हमने प्लस माइनस करके फाइंड आउट ये करना है कि कौन सी ऐसी दो वैल्यूज़ है जिनको अगर हम प्लस माइनस करें तो आंसर 3 आ जाए। सो 1 में से 54 माइनस किए 53 आ गया, 2 में से 27 माइनस किए 25, 3 में से 18 माइनस किए 15, लेकिन 6 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमें आंसर 3 मिल रहा है, और आंसर भी हमें -3 ही मिल रहा है। इट मीन्स जो फैक्टर हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं 6 9s are 54, और इसी के साथ साथ प्लस माइनस के अकॉर्डिंगली 6 माइनस 9 इक्वल्स टू -3। अब इस फैक्टर को हमने यहाँ पे किस तरह से मेंशन करना है, हम लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9y। वी नो दैट कि 6 और 9 को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 3y आएगा, यानी दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने से हमारे पास जो वैल्यू होगी वो -3y आएगी। सो इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने बड़ी वैल्यू के साथ साइन वो रखना है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मिडिल वैल्यू का साइन होगा। जैसे कि मिडिल वैल्यू का साइन था -3y, सो बड़ी वैल्यू के साथ हमने साइन माइनस का लगा दिया, और छोटी वैल्यू के साथ साइन प्लस का आ जाएगा ताकि वैल्यूज़ माइनस भी ईजिली हो सकें।
आफ्टर दिस हमें फर्स्ट टू वैल्यूज़ में कुछ कॉमन ले लेना है, इससे 2 कॉमन लेंगे, 2 1 2 एंड 2 3 6, वाई स्क्वायर एंड वाई में से वाई कॉमन लेंगे, वाई इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास वाई स्क्वायर में से बचेगा जस्ट ओनली 1 वाई, 2 1 2, 2 3 6 और वाई हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेंगे -9, -9 कॉमन इसलिए लेंगे जी क्योंकि हमें फैक्टर जो इनसाइड द ब्रैकेट चाहिए होते हैं उनके साइन सेम चाहिए होते हैं, सो वी नो दैट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड आंसर में आ जाएगा प्लस वाई। अगेन माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस एंड हमें पता है 9 3 27 होगा, सो 9 3 27 ब्रैकेट हमारी क्लोज होगी। इट मीन्स जो हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स देखे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं, उन दोनों के साइन सेम है y+3, और यही एक करेक्ट क्वेश्चन की पहचान भी है कि आपके दोनों फैक्टर्स जो कि आप कॉमन आपके फैक्टर्स आ रहे होते हैं उनके साइन बिल्कुल सेम ही होने चाहिए। दैट्स वाई हमने -9 लिया था। सम कुछ केसेस में हम प्लस भी लेते हैं, सो ये डिपेंड करता है हमारे फैक्टर्स के ऊपर। इट मीन्स क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फैक्टर y+3 था, जबकि सेकेंड फैक्टर हमें यहाँ मैंशन करना था और वो हमारे पास आ चुका है 2y - 9। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी, 5x स्क्वायर प्लस 12x - 9। अगेन हमें एक फैक्टर गिवन है एक्सप्रेशन का, जबकि सेकंड मिसिंग है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो स्क्वायर वाली वैल्यू के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट के साथ, यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सो 5 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 9 के साथ, 5 9 45। इट मीन्स हमें कोई एक ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 45 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए +12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंगली फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ है जिनको मल्टीप्लाई करके 45 आ जाएगा। 145 ज़ार 45, 2 का टेबल 45 पे नहीं जाएगा, 3 15 ज़ार 45। आफ्टर दैट हम लोग अगर देखें 4 का टेबल भी नहीं जाएगा, 5 का टेबल जाएगा, सो 5 9 ज़ार 45 हमारे पास आ जाएगा। 6 का टेबल 45 पे नहीं जाता, 7 एंड 8 भी नहीं जाएंगे। अगेन 9 हमारा यहाँ रिपीट हो जाएगा, 15 और 45 भी एज इट इज़ रिपीट होने वाले हैं। इट मीन्स हमें इन्हीं फैक्टर्स को आप प्लस माइनस करके फाइंड आउट करना है कि किन वैल्यूज़ को प्लस माइनस करने से आंसर 12 आ जाएगा। यानी हमें अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर 45 मिल रहा है तो प्लस माइनस करने से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिससे हमें +12 आंसर मिल जाएगा। सो वो फैक्टर है 3 × 15। हाउ? 15 में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमारे पास 12 भी आ जाता है, और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 45 भी आ जाता है। सो यस 3 - 15 और इक्वल्स टू 12। अब हमें फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का आए और छोटी वैल्यू के साथ साइन माइनस का आए, क्योंकि हमें पता है 15 में से 3 माइनस होंगे। हम वैल्यू लिखेंगे 5x स्क्वायर। आफ्टर दैट हमें बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाना है प्लस का, सो हम लिखेंगे +15x। सो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास आ जाएगा +15x, छोटी वैल्यू के साथ हमारे पास आ जाएगा -3x, क्योंकि +15x - 3x होने के बाद 12x हमारे पास आता है। अब हम फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे, सो 5x हम कॉमन ले रहे हैं। इनसाइड द वैल्यू जस्ट हमारे पास एक x आ जाएगा, 5 3 15 होता है, और x हमने एज इट इज़ कॉमन बाहर ले लिया। -3x - 9 में से कॉमन हम लेंगे -3। अब माइनस जब मल्टीप्लाई होगा -3x से तो ये हो जाएगा +x, एंड अगेन -3 जब मल्टीप्लाई होगा -9 से तो ये भी हो जाएगा +3 3 9। अब कॉमन फैक्टर्स जो इस क्वेश्चन में हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी x+3, जबकि वो वैल्यूज़ जो हमने इन फैक्टर्स में से कॉमन निकाली थी 5x - 3, इसको हम एक और फैक्टर के अंदर इनक्लोज कर देंगे, और यही हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। सो मिसिंग फैक्टर हमारे पास इस क्वेश्चन में आ रहा है 5x - 3। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है जी x⁴ + 4m⁴। दोनों वैल्यूज़ अपनी ही वैल्यू का होल स्क्वायर हो सकती हैं, तो हम यहाँ इसे मेंशन करें x² का होल स्क्वायर + 2m² का
होल स्क्वायर। लेकिन अगर हमें फार्मूला के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास दो स्क्वायर वाली वैल्यूज तो हैं लेकिन प्रोडक्ट प्लस 2ab मिसिंग है। सो प्रोडक्ट प्लस 2ab हमें यहाँ मेंशन तो करनी है और कंप्लीट मेंशन करनी है। सो हम यहाँ पे कैंसिलेशन इफेक्ट को यूज़ करते हुए प्लस 2ab के साथ साथ माइनस 2ab भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं थे। दैट्स वाई हम यहाँ पे प्लस 2ab के साथ माइनस 2ab की भी वैल्यू यूज़ करने वाली है, क्योंकि अगर हम इनको कैंसिल करना चाहें तो हमारे पास अगेन रिमाइंडर जो होगा वो हमारा क्वेश्चन ही बच जाता है। लेकिन इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व भी हमारा होना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। वैसे और भी तरीके हैं जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लस 2ab की जगह हम वैल्यू जो मेंशन करेंगे वो करेंगे एक्स स्क्वायर और b की जगह वैल्यू मेंशन करेंगे 2m स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 मेंशन नहीं हो सका, so yes 2m square again x square and 2m square। अब वो वैल्यूज जो फॉर्मूला इनक्लोज कर रही हैं वो वैल्यूज है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। सो ए स्क्वायर की जगह हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एंड बी वैल्यू की जगह हमने लिखा 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर। रिमेनिंग वैल्यू जो हमारे पास बच रही है वो बच रही है जी 2x स्क्वायर और 2m स्क्वायर। सो 2 2 4 x स्क्वायर और m स्क्वायर हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है x स्क्वायर m स्क्वायर, इसको भी हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। वी नो दैट 4 2 का स्क्वायर है, x भी स्क्वायर की फॉर्म में और m भी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम लिखेंगे 2xm का होल स्क्वायर। अब अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट को लेट कर लें कि ये वैल्यू a के इक्वल है और सेकंड वैल्यू जो कि 2xm का होल स्क्वायर आ रही है उसको हम लेट कर लें कि ये वैल्यू b के इक्वल है, तो इट मीन्स ए स्क्वायर, हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्दर ऑन वो होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के इंटू a माइनस बी। सो अगेन इसके फर्स्ट ब्रैकेट को हम लेट कर रहे हैं a का स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज आ रहा है, और सेकंड ब्रैकेट को हम लेट कर रहे हैं कि ये b का स्क्वायर है। अब हमें इसके दो फैक्टर्स की फॉर्म में इन दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा बनेगा जी ए स्क्वायर की जगह हम मेंशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2xm, जबकि सेकंड फैक्टर हमें नेगेटिव के साथ लिखना है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 4.1 क्वेश्चन नंबर 13 m पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट ये करना है कि कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं और अपने फार्मूलाज़ को, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में अपने फार्मूलाज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को यूज़ करते हुए आए हैं विद द हेल्प ऑफ सम कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़। एज इट इज़ हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो यहाँ m स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, 1 का स्क्वायर भी हमें पता है कि 1 ही होता है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने यूज़ किया प्लस 2ab एंड माइनस 2ab, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, दैट्स वाई हमने प्लस 2ab प्रोडक्ट के साथ माइनस 2ab मेंशन किया, क्योंकि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के रूल को ओबे करता है। सो ए स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू मेंशन कर दी m स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हमने 1 का स्क्वायर मेंशन कर दिया। सो प्लस 2ab की जगह जो ब्रैकेट्स थी हमारे पास वहाँ हमने a ब्रैकेट की जगह m स्क्वायर और b ब्रैकेट की जगह 1 का स्क्वायर लिख दिया दोनों साइड्स पे। आफ्टर दैट वी नो दैट a स्क्वायर की जगह m स्क्वायर है, 1 स्क्वायर बेसिकली b स्क्वायर है, और प्लस 2b की जगह हमारा फॉर्मूला इनक्लोज होता है a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a वैल्यू ली m स्क्वायर और b वैल्यू ली 1, इसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में मेंशन कर दिया। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं वो आ रही है जी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m स्क्वायर और लास्ट वैल्यू प्लस m स्क्वायर। नाउ वी नो दैट प्लस 2m स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर वैल्यूज़ प्लस माइनस हो सकती हैं, सो हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे।
माइनस प्लस, वी नो दैट माइनस हो जाएंगी, 2m² में से 1m² माइनस करने के बाद एक वैल्यू आ जाएगी m², जिसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में मेंशन करने वाले हैं। अब यहाँ ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है, सो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं a² माइनस b²। a² मीन्स m² प्लस 1 ऑलरेडी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, बीच में साइन माइनस का आ रहा है, और b² की जगह हमारे पास वैल्यू आ रही है m का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर्स बनेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। सो a प्लस बी फैक्टर बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल a वैल्यू को यूज़ करेंगे, m² प्लस 1 प्लस m, और नेगेटिव फैक्टर बनाने के लिए m² प्लस 1 माइनस m मेंशन करते हुए हम अपने सेकंड फैक्टर को कंप्लीट करेंगे, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 माइनस 3x² माइनस 21x³ प्लस 24x² में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन लेंगे माइनस 3y, क्योंकि 3 बेसिकली कट करेगा 3 1 सा 3 3 7 सा 21 एंड 3 8 सा 24 को। आफ्टर दैट x की वैल्यूज़ को देखा जाए तो x पार 4, x पार 3 एंड x पार 2 में x पार 2 को भी हम कॉमन लेने वाले हैं। वी नो दैट 3 1 सा 3, माइनस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा प्लस, और वैल्यू आ जाएगी x²। आफ्टर दैट माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 3 7 सा 21, x³ में से स्क्वायर माइनस किया तो हमारे पास जस्ट एक x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 3 8 सा 24, x² में से x² माइनस करेंगे तो वेरिएबल यहाँ पे नहीं आएगा, माइनस 3x² हमारे पास कॉमन आ चुका है। अब हमने स्क्वायर वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट को बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी हम 1 और 8 को आपस में क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। वी नो दैट 1 8 आर 8 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें एक ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर 7 आना चाहिए, प्लस 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 1 8 आर 8, 2 4 आर 8 एंड देन दैट्स इट, यानी फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 4 एंड 8। अब अगर हम 1 में से 8 माइनस करें तो हमें आंसर -7 मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग 8 माइनस 1 करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा +7। सो इट मीन्स जो फैक्टर हम यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं 1 इंटू 8, मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, और 8 माइनस 1 माइनस करने से 7 भी आ रहा है। सो इस फैक्टर को हम कुछ इस तरह से यहाँ यूज़ करने वाले हैं। हम लिखेंगे जी x² 1x² प्लस 8x माइनस x प्लस 8x माइनस x जब सॉल्व होंगे तो हमारे पास 7x आ जाएगा, एंड माइनस 8 एज इट इज़। आफ्टर दैट फर्स्ट टू वैल्यूज यानी x² प्लस 8x में से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो हम कॉमन देख रहे हैं जस्ट एक x ले सकते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 8 आ जाएगा। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हमें फैक्टर के अकॉर्डिंगली x प्लस 8 ही लाना है। सो हम कॉमन लेंगे -1, माइनस जब माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली x पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +8 हो जाएंगे। आफ्टर दैट अगेन -3x² एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। जो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं x प्लस 8 उसको हम एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, और वो वैल्यूज़ जो हमने कॉमन ली थी उनको हम वन फैक्टर के अंदर इनक्लोज कर देंगे। सो x माइनस 1 इज़ द अदर फैक्टर, एंड यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 इज x बार 8 प्लस x बार 4 प्लस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सो हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एज वी नो दैट प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने फार्मूलाज यूज़ किए थे a² प्लस b² प्लस 2ab दैट आर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, या हमने फॉर्मूला यूज़ किए हैं a² प्लस b² माइनस 2ab विच आर इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। इट मीन्स हमें क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है जो कि बेसिकली अपनी ही वैल्यू का होल स्क्वायर है। सो हम हमेशा की तरह एक बड़ी वैल्यू और एक छोटी वैल्यू को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। x पावर 4 होल स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्लस 2ab वैल्यू नहीं है। सो हम लोग कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए प्लस 2ab प्रोडक्ट और माइनस 2ab प्रोडक्ट खुद से यूज़ करेंगे।
क्योंकि बेसिकली ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, +2ab एंड -2ab। +2 a एंड b की जगह ब्रैकेट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने ब्लैंक छोड़ दी थी, a की जगह वैल्यू x4 और b की जगह वैल्यू 1 मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट a स्क्वायर की जगह हमने x4 लिया, b स्क्वायर की जगह हमने 1 का होल स्क्वायर लिया, +2ab की मदद से हम लोग अपना फॉर्मूला इनक्लोज करने वाले हैं। सो फॉर्मूला हमारा बनेगा x⁴ + 1 का होल स्क्वायर। वाई, क्योंकि ए की जगह हमने x⁴ लिया था, बी की जगह हमने 1 लिया था। इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच रही हैं वो हमारे पास बच रही हैं जी -2x4 + x4। अगेन इसको सॉल्व करते हुए x⁴ + 1 होल स्क्वायर एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x⁴ में से x⁴ माइनस होने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है x⁴। अगेन वैल्यू को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, x² का होल स्क्वायर आर इक्वल्स टू x⁴। अब x⁴ + 1 होल स्क्वायर कर दें अगर कि इक्वल टू 1 है, और x² का होल स्क्वायर लेट कर दे कि वैल्यू b² के इक्वल है, a² एंड b² के इक्वल है। तो a² माइनस b² आर ऑलवेज इक्वल्स टू a + b इंटू a माइनस b। इट मीन्स हमें ये फैक्टर्स अब एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखने हैं। पॉजिटिव फैक्टर लिखने के लिए हम करेंगे x⁴ + 1 + x², और नेगेटिव फैक्टर बनाने के लिए हम लोग सिंपली करेंगे जी x⁴ + 1 - x²। अब नेगेटिव फैक्टर तो फर्दर ऑन आगे सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर हम फर्दर ऑन अभी आगे भी सॉल्व करने वाले हैं। पॉजिटिव फैक्टर के अंदर x² का होल स्क्वायर यानी x⁴ हमें फिर से मिल गई है, 1 को भी हम होल स्क्वायर की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। अगेन a² + b² हमें मिल चुका है, सो +2ab - 2ab कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ मेंशन करेंगे a² की जगह वैल्यू x² यूज़ करेंगे और b² की जगह वैल्यू 1 यूज़ करेंगे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का सेकंड इफेक्ट -2 a एंड b की जगह स्पेस छोड़ते हुए अगेन a की जगह हम वैल्यू मेंशन जो करेंगे वो x² करेंगे, और b की जगह जो वैल्यू हम मेंशन करेंगे वो 1 करेंगे। जो रिमेनिंग वैल्यू अनसॉल्व्ड है वो हमारे पास x² आ चुकी है। सो ब्रैकेट्स फिल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो अनसॉल्व्ड हमारे पास फैक्टर आ रहा था x⁴ + 1 - x² वो एज इट इज एट द एंड हमने मेंशन भी कर लिया। सो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, +2ab - 2ab वाली। सो 2a की जगह x² और b की जगह 1, अगेन a की जगह x² एंड b की जगह हम मेंशन कर देंगे 1। अब फॉर्मूला इनक्लोज करना है जी, वी नो दैट a² हमें की जगह हमने वैल्यू यूज़ की थी x² का होल स्क्वायर, सो a² की जगह हमने x² लिख दिया, b² की जगह हमने 1 लिख दिया और इनको हमने होल स्क्वायर में इनक्लोज कर दिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला a² + b² + 2ab। ये तीन वैल्यूज यूज हो चुकी हैं। रिमेनिंग वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 2 1 2 x² आ जाएगा, एंड एक अनसॉल्व्ड x² और भी है। ब्रैकेट यहाँ हम क्लोज करेंगे और अनसॉल्व्ड फैक्टर हम लोग एज इट इज एट द एंड मेंशन भी करेंगे। सो अनसॉल्व्ड फैक्टर हमारे पास आ रहा था जी x⁴ + 1 - x²। नेक्स्ट लाइन पे आते हुए अगेन x² + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, -2x² और +2x² + 1x² सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी वैल्यूज, और जो आंसर हमारे पास आएगा वो जस्ट x² आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का यूज करते हुए हम माइनस यूज कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट फैक्टर को हम एज इट इज मेंशन करेंगे। सो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास x⁴ + 1 - x²। अगेन जो हमें नेक्स्ट स्टेप उठाना है वो ये करना है जी x² + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज हम मेंशन करेंगे, -1 x² है तो x² को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं
माइनस का साइन एज इट इज़ और x को हम यहाँ लिखेंगे जी होल स्क्वायर के फॉर्म में एंड ब्रैकेट क्लोज करके नेक्स्ट फैक्टर को एज इट इज़ मेंशन करेंगे। आपको अब तक तो ज़ुबानी याद हो ही चुका होगा कि हमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेट कर लेंगे a वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल, और b स्क्वायर की जगह हम लोग जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे x का होल स्क्वायर। सो फॉर्मूला अगर हमें याद हो, हम लोगों का फॉर्मूला होता है जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ऑलवेज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आर इक्वल्स टू a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह हम यूज़ करेंगे x का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के और a माइनस बी के इक्वल होता है। सो अब एक दफ़ा फैक्टर हम पॉजिटिव मेंशन करेंगे और एक दफ़ा फैक्टर हमें नेगेटिव मेंशन करना है। पॉजिटिव फैक्टर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए की जगह, प्लस का साइन पॉजिटिव फैक्टर के लिए, और बी वैल्यू की जगह हम मेंशन करेंगे एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव फैक्टर कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर की जगह हम लोग मेंशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए वैल्यू की जगह हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन यूज़ करेंगे माइनस का, और बी स्क्वायर की जगह हम लोग वैल्यू मेंशन कर सिंपल बी की जगह हम वैल्यू यूज़ कर देंगे एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस पी की जगह फैक्टर्स हमारे आ चुके हैं, और जो अनसॉल्व फैक्टर था एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, और यही हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर एंड। क्वेश्चन नंबर 16 नाउ 4x पावर 4 प्लस 256y पावर 4। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हमें लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन। सो कॉमन हम लेंगे यहाँ पे वैल्यू कोफिशिएंट 4 जब हम कॉमन लेंगे 4 1 सा 4 आ जाएगा, 4 6 सा 24 और 4 4 सा 16 आ जाएगा। वेरिएबल के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं लेना। आफ्टर दिस इस क्वेश्चन में हम लोग अगेन फाइंड आउट करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यूज़ है जो अपनी ही वैल्यू का होल स्क्वायर हो सकती हैं। सो वी नो दैट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आर इक्वल्स टू एक्स पावर 4। सो एक्स स्क्वायर को हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। 64 बेसिकली 8 का स्क्वायर होता है, और वाई स्क्वायर को भी हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं टू गेट द वैल्यू वाई पावर 4। सो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 8 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे दो होल स्क्वायर वाली वैल्यूज़ मिल चुकी है, यानी ए स्क्वायर हमें मिल चुका है प्लस बी स्क्वायर हमें यहाँ मिल चुका है, लेकिन अगेन हमारे पास प्रोडक्ट प्लस 2ab या माइनस 2ab नहीं है। सो फॉर्मूला अगेन हम लोग यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ए स्क्वायर प्लस 2ab के साथ साथ हम माइनस 2ab भी यूज़ करेंगे। प्लस 2a की जगह हम एक्स स्क्वायर, जबकि b की जगह हम 8y स्क्वायर मेंशन करेंगे प्लस 2ab में भी और प्लस 2 माइनस 2ab में भी। सॉरी, फॉर्मूला कंप्लीट करते हुए एज वी नो दैट a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर की जगह 8y स्क्वायर आ रहा है, और प्लस 2ab की जगह प्लस 2x स्क्वायर 8y स्क्वायर आ रहा है। फॉर्मूला इनक्लोज करेंगे जी a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे कि हाईलाइटेड वैल्यूज़ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इनक्लोज करेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्दर ऑन जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो बची थी जी माइनस 2x स्क्वायर 8y स्क्वायर। सो 2 8 आर 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हम एज इट इज मेंशन करेंगे 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे 4 एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज हम मेंशन करेंगे। एंड वी नो दैट माइनस के बाद जो 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 16 बेसिकली 4 का होल स्क्वायर होता है, एक्स को भी हम होल स्क्वायर जबकि वाई की भी स्क्वायर वैल्यू होल स्क्वायर की फॉर्म में मेंशन करेंगे।
अगेन हमारे पास जो 4 के बाद फर्स्ट ब्रैकेट आ रही है, एक्स स्क्र प्लस 8y स्क्र का होल स्क्र, इसको हम लेट कर लेंगे कि ये वैल्यू है आर इक्वल्स टू ए स्क्र। माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है, और बी स्क्र की जगह हम वैल्यू जो लेट करेंगे वो लेट कर लेंगे 4xy होल स्क्र। इट मीन्स अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्र माइनस का साइन एंड देन बी का स्क्र। We know that a square minus b square are always equals to a plus b into a minus b. So a plus b, ये वाला स्टेप खाली मैंने समझाने के लिए आपको किया है, ये कभी भी क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा। सो क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे 4 एज इट इज एक्स स्क्र प्लस 8y स्क्र a की जगह, और नेगेटिव फैक्टर की जगह एक्स स्क्र प्लस 8y स्क्र माइनस 4xy, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 टिल 20। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को कॉफिशेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज एक्स स्क्र, जिसका कोई कॉफिशेंट नहीं होता, उसका कॉफिशेंट हमारे पास 1 होगा। और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है 12, जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट फॉर्म में है, यानी इसका कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो 1 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 के साथ, 1 12 सा 12। अब हमें एक ऐसे फैक्टर पेयर को ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और अगर हम उस फैक्टर को प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर -7x आना चाहिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंगली फैक्टर्स ढूंढते हैं। 1 12 सा 12, वी नो दैट। अगेन अगर हम 2 के टेबल से फाइंड आउट करें तो 2 6 are 12। आफ्टर दैट हम अगर 3 का टेबल यूज़ करें, 3 4 are 12। अगेन 4 3 सा होगा, 4 3 सा 12 होगा, 6 2 सा 12 होगा, एंड 12 1 सा 12 होगा। फैक्टर्स हमें यहाँ कंप्लीट मिल चुके हैं। अब हमें इन्हीं फैक्टर्स को प्लस माइनस करके चेक करना है। सो सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस करके देखेंगे। आफ्टर दैट हम इन्हीं फैक्टर पेयर्स को प्लस माइनस करके चेक करेंगे कि हमारा आंसर -7 आ रहा है या नहीं, यानी कोफिशिएंट -7 हमारा आ रहा है या नहीं। सो 1 में से 12 माइनस करेंगे, आंसर इज 11। 2 में से 4 माइनस करेंगे, आंसर इज 6। 3 में से 4 माइनस करेंगे, आंसर इज 1। -1 इसलिए क्योंकि इस बड़ी वैल्यू का साइन हमें मेंशन करना है ऑनवर्ड। 11 एंड 4 के साथ भी साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस मेंशन हमें करना होगा। सो ये तीनों फैक्टर पेयर हम यूज़ नहीं कर सकते, cause both these three factor pairs are not equals to -7। अब प्लस करके देखेंगे इन फैक्टर्स को। 1 + 12 = 13, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें आंसर में -7 चाहिए है। आफ्टर दिस थोड़ा सा नीचे करेंगे पेज को स्क्रॉल करने के बाद। सो यस अब स्टार्ट करते हैं। 2 + 6 = 8 हो जाएगा, हमें 7 चाहिए, सो हम ये भी यूज़ नहीं कर रहे। एंड देन 3 + 4 आर इक्वल्स टू 7। इट मीन्स हम ये वाला फैक्टर पेयर यूज़ कर सकते हैं। कॉस 3 4s are 12, एंड 3 एंड 4 को अगर हम ऐड अप कर देंगे तो हमें पता है कि हमारा आंसर 7 भी यहाँ पे इजीली आ रहा है। सो यस इन दोनों फैक्टर पेयर्स की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 एंड 4 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर यहाँ पर 7 भी आ जाएगा, और 3 4 और 12 होता है, यानी दोनों वैल्यूज़ हमारी एक्यूरेट आ रही है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल 12 को मेंशन करेंगे एज इट इज़। 12 - 7x + x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 12 एज इट इज़ मेंशन करेंगे। वी नो दैट माइनस माइनस आर इक्वल्स टू प्लस, दैट्स वाई हम -3x -4x यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंड ऑनवर्ड एक्स वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ हमने प्लस की तो 7x भी आ रहा है, और बड़ी वैल्यू का साइन -b आ रहा है।
सो फर्स्ट टू वैल्यूज़ में हमने कॉमन लिया 3 को, 3 4 ज़ा 12 एंड माइनस 3x में से 3 हमने कॉमन ले लिया, x एज इट इज़। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में हम कॉमन लेंगे माइनस x, माइनस माइनस 4x से मल्टीप्लाई होके प्लस 4 हो जाएगा, x बाहर हमने कॉमन ले लिया, दैट्स वाई माइनस प्लस माइनस x बार 2 में से x बार 1 माइनस करेंगे, आंसर इज x बार 1। 4 माइनस एक्स कॉमन फैक्टर हमने एज इट इज़ मेंशन कर देना है एंड रिमेनिंग वैल्यू जो कि हमने कॉमन ली थी दोनों फैक्टर पेयर्स में से, जो कि बनेगी 3 माइनस एक्स, इसको हम सेकंड फैक्टर पेयर में मेंशन कर देंगे और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें दोनों फैक्टर पेयर जो हम कॉमन लेते हैं वो दोनों उन साइन के अकॉर्डिंगली और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली सेम हो। हमें क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। अगेन जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि x बार 2 है, उसके कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट कुछ ना होने की सूरत में 1 मेंशन करेंगे, 1 8 आर 8। ऐसा फैक्टर पेयर फाइंड आउट करना है जिसको प्लस माइनस प्लस या माइनस करें तो आंसर 9 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। वी नो दैट 8 प्लस 1 आर इक्वल्स टू 9। इट मीन्स फर्स्ट जो फैक्टर पेयर हमें मिला है हमें इसी को यूज़ कर देना है। सोल्यूशन करेंगे जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज मेंशन कर देना है। सोल्यूशन में हम मेंशन करेंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 एज इट इज़। आफ्टर दैट हमने अपने फैक्टर पेयर जो कि सेकंड वाला है 8 प्लस 1 वाला उसको यूज़ करना है। एक्स स्क्वायर हम एज इट इज़ मेंशन करेंगे। नाउ माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। वी नो दैट माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, सो माइनस माइनस प्लस होके 9 भी हमारे पास आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन जो कि माइनस लगा हुआ है 9x के साथ वो भी हमारे यहाँ से रूल कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन ले लेंगे जी। एक्स स्क्वायर माइनस 8x में x कॉमन लिया, इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास x माइनस 8 आएगा। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में कुछ कॉमन नहीं है लेकिन हमने फिर भी माइनस 1 कॉमन लिया। कॉस माइनस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होके प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस प्लस 8 से मल्टीप्लाई होके माइनस 8 हो जाएगा। x माइनस 8 कॉमन फैक्टर हमने वन टाइम मेंशन किया और जो वैल्यूज़ कॉमन ली थी उसे हमने सेकंड फैक्टर पेयर में मेंशन कर दिया और यही हमारा आंसर है। Question number 19 is 10z square minus 29z plus 10. Again सबसे बड़ी वैल्यू के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ है जी 10z स्क्वायर। हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 10 के साथ। 10 10 ज़ा 100। अब हमें एक ऐसा फैक्टर पेयर फाइंड आउट करना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 आ जाए और अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो आंसर 29 आए। तो पहले हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 100 के। 1 इंटू 100 आर इक्वल्स टू 100, 2 इंटू 50 आर इक्वल्स टू 100। 3 का टेबल 10 पे 100 पे नहीं जाएगा। 4 से करेंगे जी 425 सा 100, 425 are 100. After that 520s are 100. 6 का टेबल भी यहाँ नहीं कंप्लीट हो रहा, ना ही 7 का टेबल जाएगा, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10। सो 10 10s are 100। 11 का टेबल भी नहीं जाएगा, 12 13 14 15 अप टू सो ऑन। मेरे ख्याल में कोई और नंबर नहीं जा रहा। सो हमने अब इन्हीं फैक्टर पेयर्स को प्लस या माइनस करके फाइंड आउट करना है कि किन वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करके हमारा आंसर 29 आ रहा है। सो वी नो दैट 4 एंड 25 ऐसा फैक्टर पेयर है, अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो आंसर 29 आ रहा है और अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 भी आ रहा है। सो 4 प्लस 25 आर इक्वल्स टू 29। इट मीन्स हम यही फैक्टर पेयर ऑनवर्ड अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे।
10c² एज इट इज़ आ जाएगा। साइन हम लगाएंगे दोनों के साथ, क्योंकि हमें पता है प्लस के साथ हमारा 29 आ रहा है। सो दोनों के साथ हमें सेम साइन लगाने हैं, विच इज़ माइनस, क्योंकि प्लस माइनस वाली वैल्यू यानी -29z है। दैट्स वाई हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस लगाया। हमने किया जी 10c² -4c -25 +10, एंड देन फर्स्ट टू वैल्यूज़ में हमने कॉमन लिया 2c, 2 5 से 10, एंड z² में से z माइनस किया तो एक z बचा। माइनस का साइन एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, z में से z माइनस किया, वेरिएबल कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में हम कॉमन लेने वाले हैं जी -5, क्योंकि दोनों फैक्टर्स जो हम कॉमन ला रहे होते हैं उनके साइंस भी सेम होने चाहिए। सो -5 जब का साइन जब -25 से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 5 से 25, z एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस प्लस 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस, एंड 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। जो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी 5c -2, एंड देन जो वैल्यूज़ हमने कॉमन ली थी वो है हमारे पास 2c -5, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि दोनों फैक्टर्स जो हमारे कॉमन आ रहे होते हैं उनके साइन सेम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 इज -3y² + 13y -4। सबसे बड़ी वैल्यू के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है हमें कांस्टेंट से। सो -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ। सो 3 4s are 12। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ फैक्टर पेयर जिसको प्लस माइनस करें तो 13 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। सो लेट्स स्टार्ट। हमें फैक्टर पेयर्स फाइंड आउट करने हैं 12 के। 1 into 12 equals to 12, 2 6 are 12, 3 4s are 12, and then that's it। अब हमें इन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके फाइंड आउट करना है कि किस फैक्टर को प्लस या माइनस करके आंसर 13 आएगा। सो 1 + 12 आर इक्वल्स टू 13। इट मीन्स जो फैक्टर पेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे 1 into 12 1 into 12 equals to 12, and 1 + 12 equals to 13। अब हमें लेना है -1 कॉमन। सो -1 कॉमन लेने से सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। -1 हमने कॉमन लिया, माइनस का साइन जब -3y² से मल्टीप्लाई होगा सो माइनस माइनस +3y² हो जाएगा। माइनस का साइन जब +13y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -13y हो जाएगा। एंड माइनस का साइन जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू +4 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 3y² -13y +4। अब हम अपने फैक्टर पेयर्स का यूज़ करेंगे। सो 3y² -12y -y +4, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 13 भी आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस वाला भी हमारा एज इट इज़ आ रहा है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में हमें कॉमन लेना है। कॉमन हम लेंगे जी 3y, 3 1s are 3, y² में से y1 माइनस किया तो हमारे पास y आ गया। 3 4s are 12, y हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में हम -1 कॉमन लेंगे। -1 मल्टीप्लाई होगा -5 से, सो +y हो जाएगा। माइनस +4 से मल्टीप्लाई होने के बाद -4 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं जी y -4, और जो वैल्यूज़ हमने कॉमन ली थी वो हमारे पास एक और फैक्टर में आ जाएंगी जो कि आ जाएंगी 3y -1, और यही हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। is x power 4 x square -21x + 90। सो सबसे बड़ी वैल्यू के कोफिशिएंट को हमें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कांस्टेंट हमारे पास 90 वैल्यू है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और सबसे बड़ी वैल्यू x स्क्वायर है जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स 1 है। सो 1 90 ज़ा 90। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ फैक्टर पेयर जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 90 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो आंसर 21 आए। सो फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं 90 के। 1 90 ज़ा 90, 2 45 ज़ा 90, 3 30 ज़ा 90, 5 18 ज़ा 90, 6 15 ज़ा 90, 9 10 ज़ा 90।
अब हमें इन्हीं फैक्टर पेयर्स को प्लस या माइनस करके फाइंड आउट करना है कि क्या किसी वैल्यू को प्लस या माइनस करने से हमारे पास वैल्यू 21 आ रही है या नहीं। सो 1 प्लस 90 91 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 89, 2 इंटू 45 ये भी नहीं होगा, 3 इंटू 30 भी नहीं होगा, 5 18 भी नहीं होगा। फैक्टर पेयर 6 इंटू 15 हम चूज़ करेंगे क्योंकि 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 90 भी आ रहा है, और 6 और 15 को प्लस करें तो आंसर 21 यानी मिडिल वैल्यू भी हमारे पास आ रही है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x, दोनों के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस हो के वैल्यू प्लस 21 आएगी, माइनस 21x आएगी और आंसर के साथ साइन बड़ी वैल्यू का है। फर्स्ट रो में कुछ कॉमन लेंगे, x कॉमन ले रही हैं, एक्स स्क्वायर में से x1 माइनस किया, x एज इट इज माइनस 15। नेक्स्ट रो में से कुछ कॉमन लेना है तो हमने माइनस 6 कॉमन लिया है, सो माइनस 6 से मल्टीप्लाई होके प्लस 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एंड देन 6 15 सा 90। कॉमन फैक्टर हमने वन टाइम लिख दिया और नॉन कॉमन फैक्टर हम लोगों ने x माइनस 6 दूसरे फैक्टर के टर्म में क्लोज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ नहीं है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 2 से। हमें ऐसा फैक्टर पेयर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करें तब 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। सो हमें पता है 2 के ज़्यादा फैक्टर्स होते ही नहीं है, 2 एंड 1 ही फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन को करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, क्योंकि प्लस माइनस करने से वैल्यू प्लस एक्स भी आ रही है। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में कुछ कॉमन लेंगे तो कॉमन हम ले लेंगे जी एक्स कॉमन लेने के बाद इनसाइड द ब्रैकेट एक्स प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में कुछ कॉमन लेने हैं तो हम माइनस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से दोनों कॉमन फैक्टर्स के साइन भी हमारे पास सेम आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर वन टाइम मेंशन करेंगे और जो वैल्यूज़ कॉमन ली थी उसे हम सेकंड फैक्टर पेयर में मेंशन कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 में 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 में ग्रेटेस्ट वैल्यू 3a को के कोफिशिएंट 3 को 6 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 18। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ फैक्टर पेयर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस माइनस करें तो 11 आए। फैक्टर फाइंड आउट करते हैं जी 18 के, एज वी नो दैट 1 इंटू 18 इक्वल्स टू 18 जी। तो 1 इंटू 18 इक्वल्स टू 18, 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18, 3 6 are 18 एंड दैट्स इट। अब इन फैक्टर पेयर्स को प्लस माइनस करके देखते हैं क्या किसी फैक्टर को प्लस माइनस करने से 11 आ रहा है। सो येस, 1 इंटू 18 को प्लस करेंगे आंसर इज़ 19, लेकिन अगर 2 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर 11 आ भी रहा है। सो हम अपना फैक्टर पेयर यूज़ करेंगे 2 प्लस 9 विच आर इक्वल्स टू 11, मिडिल वैल्यू के इक्वल, और 2 इंटू 18 विच आर इक्वल्स टू 18 जो कि हमारी प्रोडक्ट वैल्यू थी। सो लेट्स स्टार्ट। 3x स्क्वायर plus 11x plus 6 as it is first of all, so 3x square plus 9x प्लस 2x, क्योंकि प्लस 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 होता है और 11 हमारे पास इसी तरह से आएगा। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में कॉमन लिया 3x x प्लस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में प्लस 2 कॉमन लिया x प्लस 2 3 6 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर x प्लस 3 वन टाइम, और जो वैल्यूज़ कॉमन ली थी उनको एक और फैक्टर में लिख देंगे 3x प्लस 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। Let's start the question number 24. 2x square minus 5xy minus 3y square दोनों ग्रेटेस्ट वैल्यू के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6। आफ्टर दैट फैक्टर फाइंड आउट करने हमें 2 के मल्टीप्लाई करने से 6 और प्लस माइनस करने से 5 आ जाए। हम करेंगे 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6, 2 3 ज़ा 6 एंड फैक्टर्स हमारे यहाँ कंप्लीट हुए। अगर हम 1 में 6 ऐड करें सो वी नो दैट हमारे पास 7 आ जाता है। सेम अगर 2 में 3 ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ 5 आ जाती है। माइनस करके देखते हैं, 1 में से 6 माइनस करें तो आंसर एग्जैक्टली माइनस 5 आ रहा है। सो जो फैक्टर पेयर हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो है हमारे पास 1 माइनस 6 चार इक्वल्स टू माइनस 5 एंड 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6। So let's start the question again. 2x square minus 5xy minus 3y square. After that 2x square minus 6xy ओके प्लस एक्स वाई माइनस 6xy। वैसे फैक्टर पेयर की वैल्यूज आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
प्लस माइनस करने से वैल्यू हमारे पास 5 भी आ रही है और साइन पे बड़ी वैल्यू का माइनस ही आएगा। अगेन -3y² एज इट इज़। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में कुछ कॉमन लेना है, हम कॉमन लेंगे x। इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा 2x² में से x माइनस करने के बाद जस्ट x एंड रिमेनिंग वैल्यू इज़ y। सो 2x + y। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में जो हम कॉमन लेंगे वो हम लेंगे -3y की वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी -6xy से। सो माइनस माइनस प्लस 3 2 से 6x माइनस माइनस प्लस हो गया। सो आफ्टर दैट माइनस मल्टीप्लाई होगा -3y² से। सो माइनस माइनस प्लस 3y कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट जस्ट y आ रहा है। कॉमन फैक्टर 1 टाइम 2x + y और जो वैल्यूज कॉमन ली थी x - 3y सेकेंड टाइम फैक्टर में लिख के क्लोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। 8 + 6x - 5x² ग्रेटेस्ट वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो कोफिशिएंट 5 मल्टीप्लाई होगा 8 से। 8 5 are 40। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 40 कॉज हमें ऐसा एक फैक्टर पेयर चाहिए जिसको प्लस माइनस करें तो आंसर 6 आए, जबकि मल्टीप्लाई करने से आंसर 40 आए। So 1 into 40 equals to 40, 2 into 20 equals to 40, 4 into 10 equals to 40. After that 5 into 8 equals to 40 and then that's it. इसी के साथ साथ अब हमने इन फैक्टर पेयर्स को प्लस या माइनस करके देखना है कि किस वैल्यू को या किस फैक्टर पेयर को प्लस माइनस करने से आंसर 6 आ रहा है। 1 + 40 41, 2 + 20 22, 4 + 10 14। प्लस करने से तो हमारा आंसर शायद आना पॉसिबल नहीं है। सो नाउ आई थिंक हमें वैल्यूज़ को माइनस करना पड़ेगा। सो 5 + 8 भी 13 आ रहा है। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को माइनस करना स्टार्ट करते हैं। सो वी नो दैट सो माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 - 40 विच आर इक्वल्स टू 39, 2 - 20 equals to 18, not possible again, 4 - 10 equals to 6. So yes, we are going to start with this pair. 4 10s are 40 and 4 - 10 equals to 6 हमें यहाँ पे फैक्टर पेयर मिल चुका है। So let's start the question. 8 + 6x - 5x² एज इट इज मेंशन करने के बाद हम यूज़ करेंगे 8 + 10x - 4x - 5x²। प्लस माइनस करने से वैल्यू 6x भी आ जाएगी। सो फर्स्ट टू में कॉमन हमें चाहिए 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, x 5 7 x एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में हमें जस्ट x कॉमन मिल रहा है, लेकिन हम -x लेने वाले हैं। कॉस माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा सॉरी, एंड माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा। x/2 में से x/1 माइनस हो जाएगी। कॉमन फैक्टर पेयर हमने 1 टाइम लिखा 4 + 5x एंड जो वैल्यूज़ कॉमन ली थी 2 - x वो सेकेंड फैक्टर पेयर में आ गई। क्वेश्चन नंबर 26। 6 - 7x - 5x²। 5x² की कोफिशिएंट 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 6 are 30। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ फैक्टर पेयर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और अगर प्लस माइनस करें तो 7 आए। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं प्रोडक्ट वाली वैल्यू यानी 30 के। 1 into 30 equals to 30, 2 into 15 equals to 30, 3 into 10 equals to 30, 5 6 are 30 एंड दैट्स इट। अब हमें ऐसा फैक्टर पेयर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने से आंसर 7 भी आ जाए। पॉसिबल नहीं है 1 + 30 या 1 - 30 से। हम लोग यूज़ करेंगे जी 3 into 10 वाला फैक्टर पेयर, क्योंकि 10 में से 3 माइनस करेंगे आंसर 7 भी आ जाएगा। 10 - 3 विच आर इक्वल्स टू 7। सो हम ये फैक्टर पेयर यूज़ करने वाले हैं 3 10s are 30 एंड 10 - 3 equals to 7। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 - 7x - 5x² एज इट इज़ आ जाएगा। आफ्टर दैट हम वैल्यूज़ मेंशन करेंगे 6 - 10x
प्लस 3x, 10 के साथ माइनस और 3 के साथ प्लस, इसलिए क्योंकि मिडिल वैल्यू के साथ साइन माइनस था और वो हमारा बड़ी वैल्यू के साथ साइन आना ज़रूरी है। -5x² एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में कुछ कॉमन लेने के लिए हम लेंगे कॉमन 2, 2 3 ज़ा 6 माइनस एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10 एंड x एज इट इज़। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में हम कॉमन लेंगे जस्ट x। सो x कॉमन लेने के बाद इनसाइड द ब्रैकेट 3 -5, x² में से x माइनस करेंगे तो x आंसर आ जाएगा। कॉमन फैक्टर 1 टाइम, 3 - 5x कॉमन फैक्टर्स थे, इन्हें हमने लिख दिया 1 टाइम और जो वैल्यूज़ कॉमन ली थी उसे सेकंड फैक्टर पेयर में लिख देंगे विच इज़ 2 + x। So now let's start the question number 27, 2a² - 4a - 6। First of all 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमें 12 मिल रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर पेयर ऑफ 12 कॉज हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और अगर प्लस माइनस करें तो आंसर 4 है। 1 × 12 = 12 पॉसिबल नहीं है। ओके जी, आगे देखते हैं। 2 6 × 12, सारे फैक्टर्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं जी। 3 4 × 12 एंड 12 के खाली यही फैक्टर्स हैं। अब हमें इन फैक्टर पेयर्स को प्लस माइनस करके देखना है किस फैक्टर पेयर को प्लस माइनस करने से आंसर 4 आ रहा है। सो 2 + 6 = 12, 2 × 6 = 12 फैक्टर पेयर हम यूज़ करेंगे क्योंकि वी नो दैट 6 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो आंसर 4 भी आता है। सो 2 6 = 12 एंड 6 - 2 = 4। हम इससे वैल्यू सॉल्व करेंगे। 2a² - 4a - 6 एज इट इज़। सो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जी 2a² - 6a + 2a -6 एज इट इज़। बड़ी वैल्यू के साथ साइन हमें वो लगाना है जो मिडिल वैल्यू के साथ साइन है। ने फर्स्ट टू वैल्यूज में नाउ कॉमन लेना है। 2a हम कॉमन लेंगे। इनसाइड द ब्रैकेट a - 2 3 ज़ा 6 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टू वैल्यूज में कुछ कॉमन नहीं है तो नेक्स्ट टू वैल्यूज में हम लोग कॉमन लेंगे 2। सो 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस का साइन एज इट इज़ 2 3 ज़ा 6। कॉमन फैक्टर a - 3 वन से टाइम एंड रिमेनिंग वैल्यू जो हमने कॉमन ली थी वो है जी 2a + 2, वो हम सेकेंड फैक्टर पेयर में मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 28, u⁴ - 13 u² + 36। u⁴ का एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, सो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट 36 के साथ। आंसर इज 36। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ फैक्टर पेयर जिसको प्लस माइनस करें तो 13 आए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 36। 1 × 36 = 36। आफ्टर दैट 2 से करेंगे। 2 18s are 36, 3 12s are 36, 4 9s are 36, 6 6 are 36। सो यस, यही सारे फैक्टर पेयर्स थे। अब हमें इन्हीं वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करके देखना है किस वैल्यू को हम प्लस या माइनस करेंगे कि आंसर हमारा 13 आ जाए। सो हम लोग इन्हीं फैक्टर्स को यूज़ करेंगे फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर्पस। वी नो दैट 4 और 9 को अगर हम प्लस करते हैं तो 13 हमारे पास नंबर आ जाएगा। सो 4 + 9 विच आर इक्वल्स टू 13। इट मीन्स हम 4 × 9 वाला पेयर यूज़ करेंगे। इन अ वेरी फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को हम मेंशन करेंगे एज इट इज़ u एक्सपोनेंट पावर 4 - 13 u² + 36। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें करना है जी u⁴ माइनस 9u² माइनस 4u² क्योंकि माइनस माइनस वैल्यूज प्लस होके 13u² क्रिएट करेंगे एंड प्लस 36 एज इट इज। नाउ नेक्स्ट टू वैल्यूज में हमें कुछ कॉमन लेना है। u⁴ एंड u⁴ में जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमारे पास कॉमन आ रही है जी u⁴। सो हम u एक्सपोनेंट पावर 2 कॉमन लेंगे। u⁴ में से 2 माइनस करेंगे u⁴, 9 एज इट इज़। u⁴ में से 2 माइनस करेंगे 0। -4 हम कॉमन लेंगे नेक्स्ट वैल्यू में एंड
माइनस माइनस फोर यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन माइनस प्लस 36 से मल्टीप्लाई होने के बाद -9 हो जाएगा, क्योंकि 4 9 36 होता है। एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर -9 वन फैक्टर पेयर में एज अ कॉमन वैल्यू, एंड यू स्क्वायर -4 सेकेंड फैक्टर पेयर में हमें मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 29, y पावर 4 माइनस 12y स्क्र माइनस 64, y पावर 4 का एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है, सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से। आफ्टर दैट हमें ऐसा फैक्टर पेयर चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 64 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर 12 आना चाहिए है। फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 64 के 1 इंटू 64 इक्वल्स टू 64, 2 इंटू 32 इक्वल्स टू 64, 3 का टेबल नहीं जाएगा, 4 से स्टार्ट करते हैं। सो 4 18s are 64, sorry 4 16s are 64, so 4 16s are 64। आफ्टर दिस हम यूज करेंगे टेबल 8 का, 8 8s are 64। अब हमें ऐसा फैक्टर पेयर फाइंड आउट करना है जिसको माइनस करें या प्लस करें तो आंसर 12 भी आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं वाईफाई फैक्टर्स को प्लस माइनस करना। वी नो दैट 4 और 16 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। इट मीन्स हम जो फैक्टर पेयर यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे 4 इंटू 16 इक्वल्स टू 64 और 16 माइनस 4 आर इक्वल्स टू 12। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन अगेन। फर्स्ट स्टेप एज इट इज मेंशन करेंगे, y पावर 4 माइनस 12y स्क्वायर माइनस 64। आफ्टर दिस हमें करना है जी y पावर 4 एज इट इज बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का लगाएंगे हम, सो -16y स्क्वायर, और छोटी वैल्यू के साथ साइन डिपेंड करता है कि हमें वैल्यूज़ को प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस की सिचुएशन में दोनों के साथ साइन सेम होगा, माइनस की सिचुएशन में साइन ऑपोजिट होगा, यानी यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। -64 एज इट इज आ जाएगा। नाउ फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में हमें कुछ कॉमन लेना है, सो हम कॉमन लेंगे y एक्सपोनेंट पावर 2, y पावर 4 में से 2 माइनस करेंगे, y पावर 2 इनसाइड द ब्रैकेट -16 एज इट इज, क्योंकि y 2 में से 2 माइनस हो चुका है। नाउ +4 हमें कॉमन लेना है, 4y स्क्वायर में जस्ट y स्क्वायर बचा, माइनस का साइन एज इट इज, एंड 4 16s are 64। कॉमन फैक्टर y स्क्वायर -16 हमें एज इट इज मेंशन करना है एज अ फर्स्ट फैक्टर, और जो वैल्यूज हमने कॉमन ली थी उसे हम सेकंड फैक्टर में मेंशन करेंगे। सो y स्क्वायर +4 हमने कॉमन लिया था, और यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है।